हेलो बच्चों, कैसे हो? सो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि what will be the electric potential, okay, due to the point charge at any point, okay. पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं तो कितना होता है. वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, ओके, एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके. तो हम लोगों ने देखा था डियर स्टूडेंट्स कि इफ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम डिस्टेंस, किसी चार्ज बॉडी के कारण, कोई पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ओके, तो कितना होता है. वे हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास. हम लोगों ने देखा था कि इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज हियर, लेट अस कंसीडर हियर इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ चार्ज q. इस चार्ज के कारण इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ में हियर एट दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी a. एट a पॉइंट, ये a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी, ओके. तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए. जिस पॉइंट पे हमको चाहिए उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी r. ये पॉइंट चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, r. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट a कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस कांस्टेंट इनटू क्या होता है, चार्ज बाय डिस्टेंस. इट्स सो सिंपल. कितना आसान है. किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा, क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहेगा कांस्टेंट. चार्ज देखो किस चार्ज के कारण चाहिए और कहाँ पे चाहिए. जिस पॉइंट पे चाहिए वो पॉइंट चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, ओके. तो क्या करना है, चार्ज बाय डिस्टेंस, ओके. जैसे हमने देखा ये हमारा चार्ज, पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज से हमको कहाँ पे चाहिए, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे यहाँ पे चाहिए, ओके, एट दिस पॉइंट. तो कितना होगा, दिस चार्ज बाय डिस्टेंस, और ये कांस्टेंट रहेगा, ओके. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, ए यूनिट डायमेंशन वी नो, ओके. ऑल. सो नाउ लेट अस यूज दिस कॉन्सेप्ट, ओके, दिस फॉर्मूला to find the electric potential due to the different charge bodies, okay, different point charges. बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, उन पॉइंट चार्जेस के कारण कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, लेट अस सी. लेट्स सो नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, ओके. एक एग्जांपल देखें और इसको कितना आसान है, बहुत ज़्यादा, ओके, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है. तो स्केलर क्वांटिटी होने से तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ओके. दिस सो नाउ लेट अस कंसीडर डियर स्टूडेंट्स, ओके. सबसे सिंपल सा एक चीज ले लेते हैं कि लेट अस कंसीडर हियर देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस लाइक दिस. ये चार्ज कितना है, q1, एंड दिस चार्ज इज q2, ओके. दिस वन इज q1 एंड दिस वन इज q2. ये q1 है, ये q2 है, ओके. q1 क्या है, q1 इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 माइक्रोकूलम है, q2 इज इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम. ये देखो, ओके डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दीज 2 चार्जेस, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, लेट इट बी दैट इज 4 मीटर. कितना है, 4 मीटर, ओके. पूछता क्या है कि उस पॉइंट का लोकेशन, इनके बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसे पॉइंट का लोकेशन बताओ, ओके, जो जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो, 0. टोटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ में 2 चार्ज है. अगर हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से हियर एट दिस पॉइंट, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे किस किस के कारण होगा, q1 के कारण कितना होगा, q2 के कारण कितना होगा, टोटल करो, और नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0. तो हमको उस पॉइंट का लोकेशन बताना है जिस पॉइंट पे हमारा टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस 2 चार्जेस क्या हो जाए, 0, ओके. तो देखो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, ओके. चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम हो या फिर कूलॉम्स लॉ का प्रॉब्लम हो, ओके. ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि 2 चार्ज रख दिया, उनके बीच में ऐसे पॉइंट का लोकेशन पूछता है जहाँ पे नेट फोर्स 0, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जहाँ पे नेट टोटल पोटेंशियल 0, ओके. तो क्या करेंगे, हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं कि मान लिया कि ये हमारा
यहाँ में कोई एक पॉइंट है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर टोटल डिस्टेंस। ओके, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 4 मीटर, इनके बीच का सेपरेशन। ओके, हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ में हियर इज अ पॉइंट ए, ओके, विच इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम Q1। Q1 से कितना डिस्टेंस पे है, एट x डिस्टेंस। ये Q1 से x डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट A एट विच द टोटल पोटेंशियल इज 0। अगर Q1 से x डिस्टेंस पे है तो Q2 से कितना हो जाएगा 4 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 4, तो Q2 से कितना हो गया 4 माइनस x। डन हो गया। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, हमको पता नहीं यहीं पे एग्जैक्टली। ओके, हमने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट है A एट दिस पोजीशन, यहाँ में एक पॉइंट है A जिस पे नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल कितना होगा 0। तुम इधर से भी मान सकते हो कि Q2 से कितना डिस्टेंस, इधर से x मान लो तो इधर से 4 माइनस x हो जाएगा। ओके, दिस तो चलो लिख देते हैं टोटल पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा, सो टोटल पोटेंशियल कौन सा इलेक्ट्रिक, ओके, एट ए पे टोटल पोटेंशियल लेट इट बी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 के कारण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है Q1 से कितना डिस्टेंस, देखो क्या देखना होता है चार्ज बाई डिस्टेंस। तो कौन से चार्ज के कारण देख रहे हैं Q1 कितना डिस्टेंस पे है, ये x, तो Q1 बाई एक्स प्लस इसके कारण देखो Q2 के कारण, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई दिस डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 4 माइनस एक्स। डन। और ओके, और क्या बोल रहा है कि नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए एट दिस पॉइंट, टोटल पोटेंशियल 0। तो चलो कर लो, इनमें से कॉमन ले लो, ये जो कॉमन हो जाएंगे वो तो 0 हो जाएंगे। ओके, चलो रखो यहाँ पे, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हटा देंगे। ओके, तो यहाँ में बचा क्या Q1 बाई एक्स, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 बाई एक्स प्लस Q2 कितना है, यहाँ में ये कॉमन हो गया, Q2 कितना है दैट इज -3 माइक्रोकूलम, -3 × 10⁻6 बाई 4 माइनस एक्स। अब ये एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ में हमने बोला था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे इससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, इलेक्ट्रिक फोर्स के कैलकुलेशन में, ओके, तब हमने बोला था कि जब भी हमको कैलकुलेशन करना होगा तो कैलकुलेशन में हम निगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे। ओके, यस, चार्ज अगर निगेटिव है तो निगेटिव साइन को कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। क्यों बोले थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स जो होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, और हम वहां में निगेटिव साइन का क्या करने के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए। ओके, दिस, बट हियर डियर स्टूडेंट्स दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी के केस में अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव रखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ओके, सो देखो कितना हो जाएगा, सो ये हट गया, ये सब 0। ओके, दीज आर नॉट इक्वल टू 0, तो हमको हटा देंगे, तो बचा क्या, दैट इज 2/x माइनस 3/4 माइनस x इज इक्वल टू कितना 0, तो 2/x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4 माइनस x। ओके, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट इज 8 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना 3x। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 8/5। दिस, अगर टोटल डिस्टेंस कितना था इनके बीच का, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस था 4 मीटर डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कितना हो गया 8/5 मीटर, मीन्स कितना, ओके, दैट इज 1.6 मीटर। ओके, तो Q1 से 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे x आ गया 1.6, इसका मतलब क्या है कि Q1 से 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस कितना होगा 0, बस। ओके, ये हो गया, समझ में आया ना। तो क्या करना होता है, अपने मन से हम मान लेते हैं कि यहाँ में कोई पॉइंट है। ओके, इधर से डिस्टेंस मानो या इधर से हमने x मान लिया, तो इधर से 4 माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल माइनस एक्स, बट राइट द टोटल पोटेंशियल एंड पुट देम इक्वल्स टू 0। ओके, कंडीशन लगा दो, हो गया। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स let us see some more problem. Okay,
देखिए कुछ एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ओके लेट्स, ऐसे कितने भी प्रॉब्लम्स जो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके ज्योमेट्री मतलब लाइक ट्रायंगल ले लें, रेक्टेंगल ले लें, उनके कॉर्नर्स पे चार्ज को रख दें और कहीं पे पूछे पोटेंशियल। ओके तो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी, एक प्रॉब्लम करके देखें तो समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट अस कंसीडर, ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्क्वायर, यहाँ में एक स्क्वायर है। ओके दिस, ये स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है, that is given. Side length let it be a. Okay, and there are 4 charges here. यहाँ में here there are 4 charges. This one is Q1, this one is Q2, this one is Q3, this one is Q4. कुछ होगा Q1, Q2, Q3. Okay, this हमको पूछ रहा है कि what will be the net potential, total potential where at the center. ये O is the center, तो सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। ओके सो लेट्स सी, Q1 के कारण कितना होगा, Q2 के कारण कितना होगा, Q3 के कारण कितना होगा, Q4 के कारण कितना होगा, टोटल कर दो, हो गया। ओके एक चार्ज के कारण कितना होता है, एक चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे कितना होता है, Q by r, 1/4 pi epsilon naught दिस कांस्टेंट इनटू Q by r, ये तो हमको पता है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, Q1 के कारण कितना होगा, Q1 के कारण हो जाएगा Q1 by this distance, Q2 by this distance, Q3 by this distance, Q4 by this distance। मतलब ये डिस्टेंस हमको चाहिए। ओके ये डिस्टेंस हमको एनी हाउ चाहिए क्योंकि यही डिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके तो कितना हो जाएगा, ये साइड लेंथ a है तो डायगोनल कितना होता है √2a, और उसका आधा कर दो तो हमारा r मिल जाएगा दिस डिस्टेंस। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल हाफ ऑफ द डायगोनल √2a/2 दिस देन। ओके इसको कैंसिल भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा, दैट इज a/√2, a इज द साइड लेंथ, कुछ होगा गिवन, अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो हम कर सकते हैं सॉल्व। दिस r आ गया हमको। ओके तो Q1 के कारण कितना होगा, Q2 के कारण कितना होगा, Q3 के कारण कितना होगा, Q4 के कारण कितना होगा, सबको लिखते जाओ, ऐड कर दो, हो गया। ओके सो टोटल पोटेंशियल at O at the center, let it be V, is equals to क्या हो जाएगा, Q1 के कारण कितना, 1/4 pi epsilon naught Q1 by this, इसके कारण कितना होगा 1/4 pi epsilon naught Q2 by this distance, Q3 के कारण कितना होगा 1/4 pi epsilon naught Q3 by this distance, Q4 के कारण कितना होगा 1/4 pi epsilon naught Q4 by this distance। मतलब 1/4 pi epsilon naught सब में से क्या होगा, कॉमन। ओके चलो 1/4 pi epsilon naught हमने डायरेक्टली कॉमन ले लिया, तो Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज Q1 by r, Q2 के कारण कितना होगा, दैट इज Q2 by r, ये डिस्टेंस r। ओके Q3 से भी ये डिस्टेंस r होगा, Q4 से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस r होगा। ओके r हमने हमारा कितना है ये हमको पता है, Q3 by r, Q4 by r, r को रख दो, r भी सब में से क्या है, कॉमन, तो सबको कॉमन ले लो r को भी। सो फ्रॉम हियर, यहाँ में लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ में एरो लगा के। ओके तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल इज 1/4 pi epsilon naught दिस। ओके r भी कॉमन है, r एंड ये क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, r कितना है, दैट इज a/√2, इसको रख दो तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स √2/4 pi epsilon naught a। ओके इनटू कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, डन। ये हो गया टोटल पोटेंशियल। Q1 Q2 Q3 और a कितना है उसको अगर गिवन है तो रख ले, अगर सारे पोटेंशियल गिवन है, Q1 की वैल्यू गिवन है, Q2 गिवन है, Q3 गिवन, Q4 गिवन है, ये साइड लेंथ गिवन है, तो सबको रखो वहां में एंड कैलकुलेट इट। ओके इतना आसान है पोटेंशियल कैलकुलेट करना ड्यू टू द मल्टीपल नंबर ऑफ ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके किसी पोजीशन पे कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस देखना क्या है, किस पॉइंट पे चाहिए, किस चार्ज के कारण चाहिए, तो उस चार्ज डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस। ओके 1/4 pi epsilon naught तो है नहीं। ओके चलो नेक्स्ट लेट्स सी,
तो इससे और भी हमें लोग कुछ, ये तो बेसिक, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है ओके, जीरो लेवल की। हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स देखेंगे लेटर ओके। ये पॉइंट चार्ज के कारण जब पोटेंशियल खत्म होगा देन वी विल स्टडी अबाउट सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ओके ऑन द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओके। कैसे करेंगे विल सी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इन द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, इन दैट चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए उसमें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखना, बहुत पास पास रखना ओके, बहुत दूर नहीं ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लो और उनको शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दो पॉइंट चार्जेस ओके, तो क्या बन जाएगा, डाइपोल। एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने देखा था कि उसके सेंटर और चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं ओके। तो लेट अस सी, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट लोकेशंस। एक्सिस पे कितना होगा, इक्वेटर पे कितना होगा, किसी जनरल पॉइंट पे कितना होगा ओके। लेट्स स्टार्ट। देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ओके, डाइपोल बोलने का मतलब किस डाइपोल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दिमाग में आ रहा होगा क्या कोई और भी डाइपोल होता है, हाँ होता है ओके। जब मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो हम मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे ओके। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है दिस वन, एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रख दे तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनका मिड पॉइंट जो होता है दैट इज सेंटर, वो सेंटर से एक चार्ज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एल। तो दूसरे चार्ज का भी डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज ऑल्सो एल। सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस किसी चार्ज का एल, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है 2l। इनके बीच का टोटल डिस्टेंस दैट इज 2l। और इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो लाइन होता है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा एक बार रिकॉल कर देते हैं। दिस लाइन विच इज ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला और इनके सेंटर से पास होने वाला ये लाइन, ये क्या होता है, दैट इज एक्सिस। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है ये क्या है, दिस इज इक्वेटर। ये हो गया एक्सिस, ये इक्वेटर ओके। एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, किसी एक का चार्ज ले लो और इनके बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो, Q इंटू 2L ओके। दिस यूनिट क्या होता है, कूलॉम मीटर। तो एक बार इसको रिकॉल कर लिया। नाउ लेट अस सी let us derive the electric potential at a point on the axis। एक्सिस पे कोई पॉइंट लें और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, लेट्स सी। तो 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के कारण लिख लेंगे, टोटल कर लेंगे, हो गया ओके। कितना सिंपल है, लेट्स सी। देखिए क्या करना है, हम लोग पहले देख रहे हैं कहां पे चाहिए, एट एक्सिस। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा okay। let us consider, here is a point charge minus negative point charge, here is a positive point charge, this plus q, और इनके बीच का डिस्टेंस that is 2l। ये इसका हो गया सेंटर, ये this is axis, the line joining these 2 charges and passing through the center of the dipole okay। ये सेंटर से यहां से r डिस्टेंस पे here is a point A, at this point we need the electric potential। ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ये डाइपोल का सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस पे यहां में
एक पॉइंट है, ओके, ए, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ओके, दिस पॉइंट ए। सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इस डाइपोल के कारण, वो पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस। एट दिस पॉइंट वी नीड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो चलो लिखिए, पहले माइनस क्यू के कारण कितना होगा, प्लस क्यू के कारण कितना होगा, फिर टोटल कर दो, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट्स सी, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो ही पॉइंट चार्ज हैं, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, और उसको टोटल कर दो। यहां तो डायरेक्शन उसमें कुछ देखना ही नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, हमारा काम आसान हो गया, ओके। तो लेट्स सी द टोटल पोटेंशियल एट ए, तो टोटल पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं अलग अलग लिखने के अलावा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, किस पॉइंट पे चाहिए, ए, लेट इट बी V इज इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस क्यू के कारण कितना होगा, तो लिखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस क्यू। हमने बोला था पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव ही रखेंगे कैलकुलेशन में, ओके। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के कैलकुलेशन में निगेटिव साइन नहीं यूज करते, क्योंकि वहां निगेटिव साइन डायरेक्शन लिखने में यूज कर लेते, ओके। तो यहां में माइनस क्यू बाई दिस डिस्टेंस, ये चार्ज से माइनस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर, और ये डिस्टेंस कितना होता है, अभी हमने बताया है कि सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना होता है, तो ये डिस्टेंस हो गया एल, और यहां से यहां कितना आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एल, दिस माइनस क्यू के कारण ये हो गया चार्ज बाई डिस्टेंस, प्लस ये हो गया माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल, इस माइनस क्यू निगेटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, तो इसके कारण लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना है, सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस, दैट इज एल, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, आर। हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमको ये चार्ज से ये यहां का, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर प्लस आर माइनस एल, डन। तो कॉमन क्या है, सब में से कॉमन ले लो, ओके। इनमें से कॉमन क्या है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, ओके। यहां में कितना बचा, हियर 1/-1/r प्लस एल, r प्लस एल प्लस 1/r माइनस एल, इनका एलसीएम ले लो, लेट अस टेक द एलसीएम, ओके। एलसीएम ले ले, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, r प्लस एल इंटू आर माइनस एल, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, r प्लस एल इंटू आर, चलो एक बार लिख देते हैं, r प्लस एल आर माइनस एल, डन हो गया एलसीएम। ऊपर में क्या आ जाएगा, यहां में आ जाएगा माइनस आर माइनस एल, ओके, प्लस ये यहां में आ जाएगा आर प्लस एल, दिस। अब सारे ब्रैकेट हटा दो, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस, ओके। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ओके, प्लस एल, यहाँ में प्लस एल है, ओके, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल आर माइनस एल, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डन। तो ये माइनस आर क्या हो गया, माइनस आर प्लस आर 0, एल प्लस एल कितना हो गया 2l, तो देखो थोड़ा सा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l बाई कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स, दिस q इंटू 2l क्या, ऊपर में देखो तो q इंटू 2l, तो q इंटू 2l क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो इस q इंटू 2l की जगह हम क्या रख सकते हैं, p, डाइपोल मोमेंट। So this is electric potential V, okay. So the total electric potential is equals to 1/4 pi epsilon naught, कितना हो जाएगा into this P, इसकी जगह है P by R square
माइनस एल स्क्वायर दिस। अब थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। ओके, अगर ऐसा है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए, ये सेंटर से बहुत दूर है, सेंटर से दूर होगा तो आर ज्यादा होगा। जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए, अगर ये ए पॉइंट सेंटर से क्या हो, बहुत दूर हो, सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा आर उतना ज्यादा होगा, कम आर उतना ज्यादा होगा। एंड डाइपोल होता क्या है एक्चुअली, डाइपोल एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव एक निगेटिव लेके आओ और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखो, कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर पे। ओके, इस रखते हैं तो क्या बन जाता है, डाइपोल। अब इनके बीच का डिस्टेंस ही टोटल डिस्टेंस कम होता है तो इनका आधा एल वो तो और कम होगा। ओके, तो अगर हम ds to s ऐसा अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि इफ r इज मच ग्रेटर देन l, r कब ज्यादा होगा, जब जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए वो सेंटर से बहुत दूर हो, ये पॉइंट जितना दूर होगा r उतना ज्यादा होगा। ओके, तो अगर ये पॉइंट दूर होगा जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए, तो क्या होगा, r विल बिकम मच ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा हो जाएगा, l से बहुत ज्यादा। ओके, इन दैट केस अगर r l से बहुत ज्यादा है, क्योंकि l तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डाइपोल जब बनाते हैं तो हमको चार्ज को लाके बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखना होता है। ओके, तो अगर दोनों चार्ज के बीच का ही डिस्टेंस बहुत कम है तो उसका आधा l तो और भी कम होगा। ओके, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर r l से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इन दैट केस r अगर l से ज्यादा है तो r स्क्वायर l स्क्वायर से तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे है, तो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगलिजिबल। आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, एल स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल, तो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट निगलिजिबल। तो इसलिए हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते। ओके, देन एल स्क्वायर कैन बी neglected in comparison of r square। l स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं r स्क्वायर के कंपेरिजन। श्योर, तो l स्क्वायर को छोड़ दो तो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1/4πε0 p/r स्क्वायर। एक चीज ध्यान में रखना, ओके, कि जब हम किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल देखते हैं या मल्टीपल पॉइंट चार्ज के कारण, तो क्या आता है, चार्ज बाय डिस्टेंस। यहाँ में क्या आएगा, p बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डाइपोल मोमेंट बाई r स्क्वायर। ओके, सो इन दैट केस द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटर, ओके, कितना आ जाएगा, इसको रब कर देना। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ। ओके, नोट डाउन करने के लिए वीडियो प्ले करके नहीं कर सकते। ओके, सो यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, कैसे समझना है, ठीक। जब समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करो एंड देन नोट डाउन। ओके, सो द पोटेंशियल एट द इक्वेटर एट द एक्सिस कितना हो गया, 1/4πε0 p/r स्क्वायर। ये कहां पे, एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे, एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है, p/r स्क्वायर। ओके, हियर यू कैन सी दैट द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और पॉइंट चार्ज के कारण केवल जब हम देखते हैं, ये डाइपोल हो गया, जब हम पॉइंट चार्ज के कारण केवल देखते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। यहाँ पे क्या है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये एक एक्सेप्शनल केस आता है, ओके, where the potential is inversely proportional to distance square। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके, so dear students, in this lecture this much is enough। okay, in the next lecture फिर मिलेंगे नए टॉपिक के, नए टॉपिक मतलब नया टॉपिक मीन्स इसी का सेकंड, फर्स्ट हमने देखा एक्सिस पे, सेकंड देखेंगे इक्वेटर और जनरल पॉइंट पे। ओके, सो डोंट मिस एनी of the lectures। okay,
एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, बिकॉज जो बेसिक है वो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट होता है। ओके, वहीं से हमको बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आगे चलना है। ठीक, तो धीरे धीरे सीखते रहें। कोई भी डाउट होने से यू मे आस्क मी इन द कमेंट ऑफ द वीडियो। ओके, किसी को तो डाउट होता ही नहीं ना, जब पढ़ोगे तब तो डाउट होगा ना। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो यू मे आस्क मी इन द कमेंट ऑफ द वीडियो। ओके, और यू मे कॉन्टेक्ट मी एट द माई कॉन्टेक्ट नंबर विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ओके, सो उसमें व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो खींच के, फोटो खींच के, सर ये प्रॉब्लम है हमारा। ओके, ये तो करना हम जानते हैं, ये व्हाट्सएप में तो एक्सपर्ट है। ओके, सो वहाँ भी पूछ सकते हैं। आप पर्सनली जानते हो या नहीं जानते हो, इट डजंट मैटर। ओके, ठीक, सो you are my student, so it's my responsibility. Okay, so thank you for watching this. Okay, we'll meet again, okay, in the next lecture. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखियो। ओके, अरे हाँ, एक चीज़ भूलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके,